ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पौष मास की पुत्रदा एकादशी समस्त प्रकार के पापों का निवारण करने वाली होती है और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने से। शास्त्रों के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, जैसे कि संतान प्राप्ति की अगर आपको कामना है या संतान किसी भी प्रकार से कष्ट में रहती है, बीमार रहती है, संतान की उन्नति चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, समस्त प्रकार के संकटों से अपने संतान की रक्षा करना चाहते हैं, तो पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। और अगर आप किसी भी कारणवश पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले फल उन्हें अर्पित करें और भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का अगर आप भजन कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, मंत्र जप करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, तो इतने मात्र से ही आपके मन की कामना चाहे कोई भी हो, भगवान श्री विष्णु की कृपा से वो पूर्ण हो जाती है। और 2 जनवरी 2023 सोमवार के दिन पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और आज की वीडियो में आप सुनेंगे पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और इसके साथ ही पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और एक बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है, अगर आप वो उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपकी मनोकामना कोई भी हो, धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं या रोगों से मुक्ति चाहते हैं या कोई भी और मनोकामना हो आपकी, तो इस एक उपाय से ही निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, पौष मास की पुत्रदा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 1 जनवरी की शाम को 7:11 पर और तिथि समाप्त होगी 2 जनवरी की शाम को 8:23 पर। तो 2 जनवरी को हम उदयाकालीन तिथि के अनुसार व्रत धारण कर रहे हैं और एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त बहुत आवश्यक है। तो पारण यानी कि व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 3 जनवरी 2023 मंगलवार के दिन सुबह 7:12 से सुबह 9:25 तक का जो समय है, इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। और हाँ, अगर आप व्रत कर रहे हैं एकादशी का, व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल पर वीडियो पहले से अपलोड है, आप उसे जरूर देख लीजिए। और अब बात करते हैं एक बहुत ही अचूक उपाय के बारे में। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए और उसके बाद तुलसी के पत्तों की माला भगवान श्री विष्णु को अर्पित कीजिए। तुलसी के पत्ते ले लीजिए, उन सभी पत्तों को पीले धागे में पिरोकर एक माला बना लीजिए और भगवान श्री विष्णु को ये माला अर्पित कीजिए। और अपने मन की कामना करते हुए ये माला अर्पित करेंगे तो निश्चित ही आपके मन की चाहे कोई भी कामना हो, भगवान श्री विष्णु की कृपा से वो पूर्ण होगी। और ये बहुत ही छोटा सा उपाय है। तुलसी सबके पास होती है और तुलसी के पत्ते आप पहले से तोड़ कर रखिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। तो एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्ते तोड़ कर रखिए और किसी भी एकादशी के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपके पास तुलसी के पत्ते नहीं हैं, तो आप अगली एकादशी पर इस बात का ध्यान रखिए, एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख लीजिए और उसके बाद एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों की माला बनाकर भगवान श्री विष्णु को अपने मन की कामना करते हुए अर्पित कीजिए। तो निश्चित ही कामना चाहे कोई भी हो, इस एक उपाय से जरूर ही पूर्ण होती है। और अब सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी का सारा वृतांत सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान नारायण की ही पूजा की जाती है। प्रत्येक मनुष्य को विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए, क्योंकि इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव ही चिंतित रहा करती थी।
और राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार किया करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। राजा सोचा करता था कि जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। ऐसे मनुष्य को इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र और धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, ऐसा क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? हे महाराज, कृपा करके आप अपने विषय में मुझे बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इस एकादशी का व्रत करें तो भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उस व्रत का पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसे एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी और पितृभक्त पुत्र तो पाते ही हैं। इसके महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को सुंदर संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय।